लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए अपने को क्वेश्चन के अंदर एक रियल फंक्शन दे रखा है। रियल फंक्शन मींस ये सारे रियल नंबर पर क्या है, डिफाइंड है, और इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर आपको दो पार्ट में स्प्लिट फॉर्म में दे रखा है। एक 1 और 1 से छोटे नंबर्स के लिए ये फंक्शन असाइन किया जाएगा और 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए, x की ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए 1 से उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन किया जाएगा। और अपने को इस क्वेश्चन में चेक क्या करना है कि पूरे रियल नंबर के अंदर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं लगाई है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, फोल्डर सर्च करें ये एनसीईआरटी का, और वहां से 1 बाय 1 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की सबसे पहले आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। देखिए रियल नंबर कहां से कहां होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये समझाने के लिए सिंपल पड़ता है इससे। देखिए कैसे, 1 से आप स्प्लिट कर दीजिए तो 1 से लेस और 1 पर फंक्शन कौन सा यूज होगा, x की पावर 10 माइनस 1, और 1 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, x स्क्वायर, राइट। अब इस केस में अपने को सारे नंबर्स के लिए 1 बाई 1 चेक करना है कि ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले पहला केस डालते हैं। केस 1। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप 1 पे चेक करेंगे ना, 1 को इंक्लूड करेंगे, तब उस केस में फंक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। 1 से लेफ्ट वैल्यू अगर थोड़ी सी लेंगे तो ये फंक्शन आएगा, 1 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन आएगा। तो इसलिए 1 पर हम सेपरेट चेक करेंगे, लेकिन 1 से सारे वैल्यूज़ के लिए आप अलग अलग चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे डोमेन के अंदर जो लेस देन 1 वैल्यूज़ हैं उसके लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले 1 से लेस पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप कोई आर्बिट्रेरी नंबर क्या ले लीजिए, c ले लीजिए। तो मैंने मान लिया कि लेट c लेस देन 1, तो c कोई पॉइंट है जो 1 से क्या है, लेस है। तब उस केस में फंक्शन कौन सा असाइन किया जाएगा इन वैल्यूज़ के लिए, ये वाला, क्योंकि लेस देन 1 है। किसके बराबर हो गया, x की पावर 10 माइनस 1। तो एट c पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, c की पावर 10 माइनस 1। c का मतलब कोई भी नंबर आप रख सकते हैं जो 1 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब इसका रीज़न ये है कि फंक्शन में रखेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, और जब लिमिट लेंगे तब भी फंक्शन यही यूज़ होगा, तब भी वही वैल्यू आएगी। तो आप इसको जनरलाइज वे में लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने कोई नंबर क्या ले लिया है, c ले लिया है। चलिए अब लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू c व्हेन c इज लेस देन 1, जब c क्या है, 1 से लेस है। तो कौन सा फंक्शन आएगा, x की पावर 10 माइनस 1, डायरेक्ट लिमिट लगा दीजिए, तो c की पावर 10 माइनस 1। तो इससे क्या पता चला कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट c पर आपस में क्या है, इक्वल है, और वो किसके बराबर है, c की पावर 10 माइनस 1। कब, जब c लेस देन 1 है। तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से और 1 से छोटी वैल्यूज़ तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, चेक करते जाते हैं कि कहाँ पर कंटिन्यूअस है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। 1 पे चेक करते हैं। दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2, राइट। केस सेकंड देखिए क्या है। इस केस के अंदर हमने मान लिया कि लेट x इक्वल टू कितना, 1। अब 1 क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर ले लिया है आपने, तो c लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट x इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो 1 पर सबसे पहले हमें लिमिट चेक करना है कि कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो 1 पर सबसे पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, x की पावर 10 माइनस 1। तो 1 लगा दीजिए इसमें, जैसे 1 लगाएंगे तो 1 की पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। जब कभी भी स्प्लिट फंक्शन में आप लिमिट लगाते हैं और पर्टिकुलर उस पॉइंट पर जिस पे फंक्शन चेंज होता है, तो सबसे पहले आप ये चेक किया करें कि लिमिट पहले एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, कोइंसाइड कर रही है नहीं कर रही है। कोइंसाइड नहीं करेगी तो वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है फंक्शन की, तो डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर लिमिट कोइंसाइड कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी निकालना पड़ेगी अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस
1 प्लस पर ग्रेटर देन 1 पर कौन सा फंक्शन यूज होगा, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, लिमिट लगा देंगे 1 का स्क्वायर 1। अब बताइए ये आ रहा है 0 और ये कितना आ रहा है 1, तो लिमिट कोइंसाइड ही नहीं कर रही है, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, सो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट, लिखते जाइए आप, एक लाइन और लिखिए। सो एट x इक्वल टू 1 द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। चलिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस आ गया। अभी बहुत सारे पॉइंट्स और भी बाकी हैं जो 1 से क्या हैं, ग्रेटर हैं। नोट कर लीजिए इसे, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड केस क्या है। Case 3. जैसे ही आप 1 से ग्रेटर नंबर्स लेंगे तो उन सभी के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा, तब आपको लेफ्ट और राइट लिमिट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि लेट सी बी यानी कोई आर्बिट्रेरी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, एक्स स्क्वायर। राइट, और ग्रेटर देन 1 के लिए कोई भी नंबर आप सी ले लें तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, सॉरी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर। अब फंक्शन की हम लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एट एक्स ग्रेटर देन 1 कौन सा फंक्शन यूज होगा, एक्स स्क्वायर। लिमिट लगा दीजिए, कितना हो गया, सी स्क्वायर। तो दोनों फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट एक्स टेंस टू सी पर इक्वल आ रही है, और जब सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन 1 पर सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो एक लाइन लिख लीजिए, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ग्रेटर देन 1। तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, कंप्लीट आंसर हमको क्या लिखना है इसका, देयर इज ओनली 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट इज x इक्वल टू 1। तो ये 1 पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, और बाकी सारे पॉइंट्स पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।